सभी धर्म प्रेमियों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं शोभा जोशी आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक छोटी सी कथा को लेके। आज आप लोगों को देवभूमि उत्तराखंड ले चलते हैं और प्रसिद्ध वहाँ जो जागेश्वर धाम है उसकी कथा सुनाते हैं। हमारे उत्तराखंड का तो कहना ही क्या है, देवभूमि उत्तराखंड है। कहीं भी जाओ चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, वहाँ उसकी महिमा ही अलग है। तो आपको भगवान शिव की तपस्थली और शिवलिंग की पूजा वहीं से आरंभ हुई थी, जागेश्वर धाम से। इसकी कथा सुनाते हैं और चलते हैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा गांव में। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास जागेश्वर धाम है। उत्तराखंड को देवभूमि तो कहते ही हैं और 4 धाम हैं और 5वां धाम जागेश्वर माना जाता है। लिंग रूप में शिव की पूजन की परंपरा सर्वप्रथम यहीं से आरंभ हुई और ये शिव की तपस्थली भी मानी जाती है। यह 8वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। पुराणों के अनुसार शिव एवं सप्तऋषि ने यहाँ तपस्या की है और शंकराचार्य यहाँ आए। यहाँ यज्ञ व अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामना ही पूरी होती हैं। यह भी कहा जाता है कि श्री राम के पुत्र लव और कुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था। इन मंदिरों की स्थापना की गई। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दायक वन में तप किया। इस जंगल में वशिष्ठ आदि सप्तऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप कर रहे थे। एक दिन ऋषियों की पत्नी जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ी लेने गई। तब उनकी दृष्टि दिगंबर शिव पर पड़ी और शिव को देखकर वो अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगी। तब अरुंधति ने सबको सचेत किया। शिव अपनी धुन में रमे थे और इस बात का पता न चला। ऋषि पत्नियां कामाद होकर मूर्छित हो गई। वे आई नहीं थी अभी तक घर। शाम हो गई और ऋषि उन्हें ढूंढने निकले। उन्होंने देखा पत्नियां अस्त व्यस्त मूर्छित हैं और व्याभिचार किए जाने की आकांक्षा से शिव को श्राप दे डाला। अतः तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। तब शिव को सारी बात का ज्ञान न था। बाद में जब शिव को यह सारी बात पता चली तो शिव ने श्राप को सिरोधारी किया। तब शिव का लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो गया। तब शिव बोले, तुम सप्तऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। शिव से लिंग अलग होते ही संसार में त्राही त्राही मच गई। तब ऋषियों ने माँ पार्वती से प्रार्थना की, इस तेज को धारण करने की किसी में भी शक्ति नहीं है, आप कुछ कीजिए। तब माँ पार्वती योनि रूप में प्रकट होकर शिवलिंग को धारण किया और इस शिवलिंग को योगेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है और जागेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं। और यहाँ ये शिवलिंग योगेश्वर शिवलिंग के नाम से पुकारा गया। और 8वीं सदी में शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को किलित किया, जिससे बुरी कामनाओं पर रोक लगाई। यहाँ केवल मंगलकारी अनुष्ठान मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो जय जागेश्वर धाम की जय, देवभूमि उत्तराखंड की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।